श्री कृष्णाय नमः। आइए आज धनतेरस का महात्म्य एवं सेवा क्रम हम आज देखते हैं। धनतेरस, धन्वंतरी तेरस एवं धन्य तेरस। आज की सेवा श्री ललिता जी के आड़ी की। इन्हीं ललिता जी को हम श्री राधा सहचरी जी के नाम से संप्रदाय में संबोधन देते हैं। आज सो गोधन श्रृंगार, दीपदान, गौवन की सेवा ब्रजवासी करें, यही ब्रजवासी इनको धन है सो गोधन है। यज्ञ की प्रधान देवता गो हैं अर्थात गौ हैं, इसीलिए ये गोवर्धन याग, गिरि याग अथवा गोवर्धनोत्सव के नाम से श्री प्रभु ने गर्ग संहिता, श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों में संबोधन दिया है। आज से 4 दिन तक दीपदान की बड़ी महत्ता है। आज धन्वंतरी जी का प्रादुर्भाव है। ये धन्वंतरी जी ही अमृत कलश के साथ समुद्र मंथन के समय देवदानवों के प्रयास एवं भगवत कृपा से ये उत्पन्न हुए और समुद्र में से उत्पन्न होने वाले यही धन्वंतरी जी विष्णु के 24 अवतारों में तो आप हैं ही, लेकिन साथ साथ में आयुर्वेद के भी प्रणेता एवं आचार्य के रूप में सनातन धर्म में प्रसिद्ध है। ये धन्वंतरी जी का आज प्रादुर्भावोत्सव होने से भी इसको धनतेरस या धन्वंतरी तेरस संबोधन देते हैं। महारानी जी बालकन को पहरावे के आभूषण धोएं या सो धन धोवती ब्रजरानी। महारानी अर्थात श्री यशोदा जी एवं श्री रोहिणी जी तथा वृषभान सदन में श्री कीर्ति जी, आज ये तीनों माताएं ब्रज में विशेष करके ब्रज की संस्कृति को और वहाँ के की परिपाटी को ध्यान में रखते हुए आज धन को धोती हैं। धन को धोना अर्थात घर में विराजमान लक्ष्मी को पंचामृत आदि उपचारों से परिशुद्ध करके लक्ष्मी में आधिदैविकता का अनुभव करना। सदलक्ष्मी चाहे आदि भौतिक रूप में हो या कोई पदार्थ के रूप में हो, गोधन, गजधन, वाजिधन और रतन धन खान, जब आवत संतोष धन, सब धन धूरी समान। और यहाँ तो स्वयं यह धन धर्म हीते पायो। भगवान जिस घर में विराज रहे हैं वो घर अपने आप में ही धन धन्य है। इसलिए इस धनतेरस पे ब्रजनानी रानी और ब्रज नारियाँ ये मिलके धन को अपने अपने घर में धोती हैं। सो आदि पद होएं। दीपदान की महत्ता पुराणन में या प्रकार है। आज से 4 दिन तक दीपदान का विशेष महत्व है। धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दिवाली और अन्नकूटोत्सव के दिवस भी दीपदान का प्रकार है, जो हम गोवर्धन पूजा में दोनों आड़ी पाती करके गेहूं की हम जो इस प्रकार से दीपक का स्थापन करते हैं। श्री गिरिराज जी में दीपदान, मानसी गंगा में दीपदान, श्री यमुना जी में दीपदान और गिरिराज जी की तरहेटी में दीपदान, इस प्रकार से तथा नंद सदन में, नंद भवन में दीपदान। ये दीपदान का बड़ा प्रधान क्रम इन 4 पर्वात्मक उत्सवों पे है। कार्तिके कृष्ण पक्षेतु त्रयोदश्याम निशामुखे यमदीप बहिर्दद्यात अपमृत्यु विनश्यति। जो धनतेरस के दिन संध्या काल में, सायं काल में भगवत सन्निधान में दीपदान करते हैं, अपने घर की पवित्र चौखट पे जो दीपदान करते हैं, देव मंदिरों में जो दीपदान करते हैं अथवा किसी भी वृक्ष के मूल अश्वत्थ एवं तुलसी जी में जो दीपदान करते हैं, यमदीप बहिर्दद्यात अपमृत्यु विनश्यति, उनकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। मृत्युना पाशदंडाभ्याम कालस्य मलया सह त्रयोदश्याम दीपदाने सूर्यजा प्रियताम। शास्त्र बताता है कि धनतेरस के दिन दीपदान करने से सूर्यजा अर्थात हमारी कृष्ण प्रिया, तूर्य प्रिया ऐसी श्री यमुना जी बहुत प्रसन्न होती हैं। इसलिए श्री यमुना जी की प्रसन्नता के लिए भी मानसी गंगा में, किसी भी जलाशय में अथवा विशेष करके सौभाग्य हो तो श्री यमुना जी के तट पे अथवा यमुना जी के जल में हमको दीपदान अवश्य करना चाहिए। इन सभी का प्रतीकात्मक दीपदान अपन अपने प्रभु के हठड़ी के क्रम में सायंकाल में शयन के दर्शन में हम भगवत सन्निधान में भी कर सकते हैं। श्रृंगार हरिजरी के चाकदार बागा सूथन, पाग मोर चंद्रिका, कर्णफूल 4 माणिक मोती के आभरण, वनमाला ताई को श्रृंगार,
ठाड़े वस्त्र लाल चौकटा जड़ाऊ को, कलंगी लूम सिरपेच आदि पिछवाई भरत काम की भारी प्रभु धरें। देहली बंदनमाल हांडी उत्सव की सामग्री खीर रवा की। यहाँ विशेष है कि आप जो श्री ललिता जी हैं साक्षात, ये भगवान की यूथाधिपतियों में से एक, जैसे श्री स्वामिनी जी, श्री चंद्रावली जी, श्री ललिता जी एवं श्री यमुना जी जिस प्रकार से चार प्रधान यूथ माने गए हैं, इनमें ये भी एक समस्त रास रासेश्वरियों की भांति आप भी एक यूथाधिपति हैं। तो यहाँ पे गौरवर्णा रुचिर मनोहर कांति देहाम मायुर पिच्छ तुलितुच्छ विचार खेलाम राधे तव प्रिय सखीम च गुरुम सखीनाम तांबूल भक्ति ललिताम ललिताम नमामि। इस प्रकार से हम ललिता जी को नमस्कार करते हैं। ये समस्त सखी जनों की गुरु हैं और समस्त लीला परिकर को भगवत सेवा का प्रकार ये श्री ललिता जी आप ही सिखाती हैं। इसी कारण से श्री महाप्रभु जी भी आपको बड़े आदृत भाव से सर्वदा श्री राधा सहचरी जी कहकर ही संबोधन करते हैं। आप सर्वदा 14 वर्ष 3 मास 12 दिन की वय में आप लीला में विराजती हैं। श्री ललिता जी, आज से अन्नकूट महायज्ञ के आरंभ मुक्त हस्त से अन्नदान होए, कोई भी निर्मुख न जाए, या सो खिचड़ी बटे, गौवन के श्रृंगार अनेक प्रकार के आज से प्रारंभ होते हैं। गायों को बड़ा श्रृंगारा जाता है। गायों के श्रृंगारों को भी धोकर साफ करके आज धनतेरस के दिन उनको पहराए जाते हैं। श्याम खिरक के द्वार करावत गायन को श्रृंगार, नाना भात सींग मंडित किए ग्रीवा मेले हार, घंटा कंठ मोरन की पटियां पीठन को आछे ओछार, किंकिनी नूपुर चरण विराजत बाजत चलत सुधार, यह विधि सब ब्रज गाय सिंगारी शोभा बढ़ी अपार, परमानंद प्रभु धेनु खिलावत पहरावत सब ग्वार। परमानंद दास जी ने इस प्रकार से गायों के श्रृंगार का भी ये एक शुभ क्रम यहाँ पे कीर्तनों में वर्णन किया। आज से गोधन गौवन के श्रृंगार होएं तथा धन गोधन की पूजा होए। आज से गौ माता को थूली अरोगाई जाए। आज से महायज्ञ की महापूजा आरंभ होए। अन्नदान के कुछ उदाहरण ब्रह्म वैवर्त पुराण में से यहाँ उद्धृत किए जा रहे हैं, आप सब श्रवण करें। श्रियम लभेत स्वर्णदाने राज्यत्वम राजते यथा, अन्नदानम फलम यत्तत् कथम जानाति हि श्रुति, लभते सर्वदानस्य फलम ब्राह्मण भोजने, अन्नदानात् परम दानम न भूतो न भविष्यति, नाम यात्रा परीक्षाच्च न काल नियमम क्वचित, अन्नदानम श्रुतम पुण्यम दात्रपात्रम न पातकी। यासो अन्नकूट महायज्ञ में सर्वप्रथम अन्नदान होए। आज भाजी आवे और कंद पधारे। श्री अन्नकूट की सामग्रियों में आज विशेष करके सागर की सेवा पधारना आज से प्रारंभ करती है। इस प्रकार से हम समस्त पुष्टि भक्त श्री गोवर्धन धर की सेवा में हम सब धन त्रयोदशी का ये पुनीत त्योहार इस प्रकार से मनाते हैं। आप सभी को धन त्रयोदशी की खूब खूब शुभकामनाएं एवं ढेर सारे शुभाशीर्वाद। मैं गोस्वामी गोविंद राय आपको पुनश्च गोवर्धन याग अन्नकूटोत्सव इन परमात्मक उत्सवों की अग्रिम बधाई के साथ अपने इस अल्प वक्तव्य को संपूर्ण करता हूँ।